इसे कहते हैं यार ओपनिंग रेंज की पावर। ठीक है, ओपनिंग रेंज होती क्या है, ओपनिंग रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं, इस वीडियो में डिटेल में बताने लगा हूँ। ओपनिंग रेंज लगाते कैसे हैं, अगर आपको नहीं लगानी आती तो उसके लिए इंडिकेटर कौन सा बेस्ट है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। मेन कंटेंट की तरफ आने से पहले अगर आपने इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हों। तो सबसे पहले आपने आना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद आपने टाइप करना है न्यू। तो न्यू इंडिकेटर लिखेंगे तो सबसे पहले एक इंडिकेटर आ जाएगा, न्यू इंडिकेटर ओपनिंग रेंज V1 बाय क्रिस मोडी 2.6 के इसके यूज़र हैं। आपने इस इंडिकेटर को क्लिक करके अप्लाई कर लेना है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास व्यू आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ग्रीन लाइन है, नीचे रेड लाइन है, ये आपकी ओपनिंग रेंज है। ठीक है जी। अब ओपनिंग रेंज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग रेंज ये होती है, कोई भी मार्केट आपका सेशन जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, उस मार्केट सेशन के स्टार्ट होने में, फॉरेक्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है, एशिया लंदन यूएस का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो सबसे पहली कैंडल बनती है 15 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, वो उसकी ओपनिंग रेंज होती है। ठीक है जी। उस ओपनिंग रेंज के बाद मार्केट अपना डायरेक्शन मूव दिखाती है कि मार्केट ने बेरिश जाना है या बुलिश जाना है, और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने बेरिश इंट्रीज प्लान करनी है या बुलिश इंट्रीज प्लान करनी है। अभी तो जस्ट ओपनिंग रेंज की बात कर रहे हैं कि ओपनिंग रेंज को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कब हमें ट्रेड करना चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले ये जो सामने आपको ट्रेड नज़र आ रहा है 1:4 का, इसको देखते हैं जी, ये किस तरह से ट्रेड स्टार्ट हुआ, क्यों इस ट्रेड को इस तरह से प्लान किया गया, लिया गया, और इसकी रीज़न क्या थी पीछे। ठीक है जी। ओपनिंग रेंज का बेनिफिट ये होता है, इसमें आपको ट्रेंड का भी ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जाना है। आपको एक स्ट्रक्चर का भी आइडिया होता है, आप एक ट्रेड प्लान इजीली कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं अगर आपने इस पर अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, जिसका कंसेप्ट ये है, ओपनिंग रेंज ये होती है कि आपकी मार्केट स्टार्ट होती है, जैसे इस जगह पे हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाली जगह। ठीक है, आपकी मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है और एक ओपनिंग रेंज है इसकी। ठीक है जी। अभी मार्केट इस रेंज के अंदर मौजूद है, ना इस रेंज से बाहर गई है, ना इस रेंज से ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी मूव नहीं किया, इसके अंदर मूव कर रही है। आपने वेट करना है मार्केट एक तरफ को ब्रेक करे। ठीक है जी। ये मौका मार्केट आपको हफ्ते में 2 से 3 या 4 दफ़ा लाजमी दे देती है। किसी हफ्ते में 2 बार भी, 3 बार भी। मोस्टली हर हफ्ते में 5 दिन की मार्केट का सेशन होता है, तो 5 दिन में 3 दिन या 4 दिन आपको मौका मिल जाता है इस पर ट्रेड करने का। अच्छा जी, अब मार्केट आपने वेट करना है इस रेंज के बाहर मार्केट ब्रेकआउट दे। ठीक है जी, इस रेंज के बाहर मार्केट ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद आपने वेट करना है वो या तो बाय की तरफ ब्रेकआउट दे या सेल की तरफ ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो उसको रीटेस्ट भी करे, उस रेंज को, उस एरिया को जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, मार्केट आती है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है। ठीक है जी, एक प्रॉपर कैंडल के साथ, बेरिश कैंडल के साथ वो ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे उसको रीटेस्ट करती है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट देने के बाद अगली ही बेरिश कैंडल के साथ उसको रीटेस्ट किया। अब आपको श्योर हो गया कि भाई हमारी मार्केट आज बेरिश जाने वाली है और बेरिश ट्रेंड की तरफ मूव करने वाली है। इसमें आपको ओवरऑल ट्रेंड का भी आइडिया हो जाता है कि आपका ट्रेंड आज बेरिश रहने वाला है या बुलिश रहने वाला है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर दोगे। ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड इस कैंडल पे, दूसरी कैंडल पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे आप? स्टॉप लॉस हमेशा आपने वहाँ रखना है, या तो आपने उस रेंज के ऊपर रखना है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है और आप रिस्क ले सकते हो तो उस रेंज के ऊपर रखें। अगर आपका कैपिटल कम है तो मिनिमम जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे 2-3 पिप्स आपने ऊपर रखना है स्टॉप लॉस। ठीक है जी। टेक प्रॉफिट आपने कितना करना है? मिनिमम जो मैं टेक प्रॉफिट इस मेथड के थ्रू कर रहा होता हूँ, मैं 1:2 को टारगेट रखता हूँ। ठीक है जी, 1:2। इससे ज़्यादा का मैं टारगेट नहीं रखता। इससे ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो आपकी ट्रेड रिस्की हो जाती है और आप मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो आप खसारे का शिकार हो सकते हैं। अच्छा,
1:2 आपने टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा का टारगेट आपने नहीं रखना। चाहे जितना मार्केट नीचे चली जाए, अपना कंसिस्टेंट टारगेट्स अगर आप डेली अचीव करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग हो के वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मार्केट क्या करती है, ओपनिंग रिंग स्टार्ट होती है, मार्केट ब्रेकआउट करती है यहाँ पे। इसमें ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स का, कैंडल फॉर्मेशंस का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने रीटेस्ट भी किया यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल के साथ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, माइंड ना कीजिएगा, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, लेकिन अगली कैंडल क्या बनाई, उसने बेरिश बनाई। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई नहीं, अभी ट्रेड नहीं प्लान करनी है हमने, ये ख़तरे वाली बात है। जितना अपने आप को रोक के रखोगे, सही मौके का वेट नहीं करोगे, उतना आप प्रॉफिट में रहोगे, बच के रहोगे नुकसान से। अब मार्केट दोबारा नीचे आती है, नीचे आने के बाद ऊपर फिर जाती है। हमने इस एरिया के अंदर तो ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है जी। हमने क्या रूल बनाया था, हमने इस एरिया में ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट दोबारा नीचे ब्रेकआउट करती है, ये बड़ी रेड कैंडल से नीचे उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है एक बड़ी विक के साथ। ठीक है। बड़ी विक के साथ जैसे मार्केट रीटेस्ट करती है, ये भी हमें शो करती है कि यहाँ पे सेलर्स भारी मिकदार में आना शुरू हो गए हैं। मतलब ये कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद सेलर्स ने इसको नीचे धकेला और इतनी बड़ी विक रेड कैंडल की बन गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे ये विक बनती है, मैं तो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। अगर आप थोड़ा कॉशियस हैं तो आप अगली कैंडल का वेट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं आपको एंट्री लेके दिखाता हूँ। एंट्री यहाँ पे आपने ले ली। ठीक है जी। स्टॉप लॉस अगेन वही बात, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके बिल्कुल 1-2 पिप्स ऊपर। ठीक है। और आप नीचे 1:2। ठीक है। क्यों मैं 1:2 का कहता हूँ, यहाँ पे देख लो, अब आप आपके सामने है 1:2 बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। ठीक है जी। एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गई। अब हम देखते हैं कोई बुलिश एग्जांपल जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से बुलिश एग्जांपल में भी मार्केट ब्रेकआउट अच्छा परफॉर्म कर जाती है और अच्छा काम कर जाती है। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आपको 100% उसके रिज़ल्ट आते रहें। 100% अगर आपको रिज़ल्ट आएँ तो फिर तो कोई बंदा भी गरीब ना हो दुनिया में, सारे मिलीनियर बिलीनियर बन जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। पहले फिर उसके बाद रीटेस्ट नहीं किया, नीचे आ गई, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, बुलिश कैंडल बनाई। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड फेल हो जानी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे देखें, मार्केट आती है हमारे पास इस रेंज से बाहर। सम टाइम मार्केट क्या करती है, मार्केट रीटेस्ट नहीं करती और मूव कर जाती है अपने मूव की तरफ, अपनी डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको ट्रेंड का पता लग जाता है, फिर आप अपने प्राइस एक्शन कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स के तहत भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अच्छी एग्जांपल जो मैं आपको दिखा सकूं बुलिश ट्रेड्स के हवाले से, तो वो भी आप देख लें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग रेंज बहुत छोटी सी है। ठीक है। इसमें भी आपको देखो, यहाँ मार्केट नीचे आती है, ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट मार्केट ने अभी किया इस ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन क्या हुआ, अगली कैंडल फिर ग्रीन बनी। आपने यहाँ ट्रेड नहीं लेना, बेरिश कैंडल बनती तो हम ट्रेड लेते। फिर रेड कैंडल जाती है, फिर ग्रीन कैंडल जाती है, रीटेस्ट अभी भी नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट हो रहा है इस विक वाली ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद क्या होता है, एक बेरिश कैंडल बनती है। ठीक है। अब देखो कितना बड़ा मूव है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंट्री, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके ऊपर, ये रेंज इतनी छोटी है तो आप इस रेंज के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और 1:2 तक आप टारगेट कर सकते हो, या 1:1.5 तक भी। तो कुछ ट्रेड्स आपके इस तरह से भी होंगे। मेजॉरिटी इस ओपनिंग रेंज मेथड के साथ जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसने रीटेस्ट नहीं किया, कितना लंबा मूव दिया।
मोस्टली मार्केट रीटेस्ट करता है, इसलिए मैं कह रहा था हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको ये मौका ज़रूर देगी स्ट्रेटेजी। यहाँ पे देखें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर ही जाई जा रही है। अब यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन कंसेप्ट वाली स्ट्रेटजीज़ भी साथ अप्लाई हो सकती हैं। ट्रेंड का रोला भी ख़त्म हो गया आपके लिए कि ट्रेंड का पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट के बाद सिर्फ सीधा ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। तो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पे काम करती है, बट हर स्ट्रेटजी का अपना तरीकाकार है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश एग्जांपल एक ये मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करती है, यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, बुलिश कैंडल भी बनती है, आगे फिर दोबारा उसने मौका दिया आपको 1:2 का, ये लाजमी आपको रिवार्ड यहाँ पे दे जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस उस कैंडल के बिल्कुल 1-2 विक्स नीचे जिसने आपका ब्रेकआउट दिया था। अब आप देख लें 1:3 का ट्रेड है, 1:2 तक आपने जस्ट होल्ड करना है। तो इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते जाएं, भाई को सपोर्ट करें और अपने तमाम न्यूबी भाइयों के साथ ये सारा कंटेंट शेयर करें ताकि उनकी भी लर्निंग बिल्डअप हो सके और इस तरह के मज़ीद यूनिक कंटेंट को आपको मिलते रहें।